फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अवकलन का अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 तक हमने पढ़ा दिया आपको, और आप सीरियल से वीडियोज़ को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हों तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आपका अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। और पार्ट 5 तक पहले आप देख लीजिए इसको, तभी पार्ट 6 आपको समझ में आएगा। तो पार्ट 5 के बाद जो पार्ट 5 में जो हम पढ़ा रहे थे पार्ट 5 में प्रचलित फलन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पैरामीट्रिक फंक्शन का अवकलन करना था। तो उसमें कैसे होता था, फंक्शन आपका दूसरे रूप में दिया रहेगा, जैसे x बराबर इसमें t के रूप में दिया गया, y का t के रूप में दिया गया, और निकालना आपको dy/dx है। तो सबसे पहले इसका dx/dt निकाल लेंगे, इसका dy/dt निकाल लेंगे, फिर फार्मूला जो बताया था उसी फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और बता देते हैं इन पर। तो जैसे हम इसको t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू a बाहर रहेगा और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और इसका साइन t का कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इसका भी कर लीजिए, dy/dt करना है आपको। तो a तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस तो बाहर है ही है, cos t का माइनस साइन t होता है तो माइनस एक बार और आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा साइन t। और अगर आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज रहने दीजिए। आप फार्मूला लगाएंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/dt, और इनटू में dt अपान का dx। हमने पहले भी बताया था कि dy/dx निकालना है आपको, तो dy/dt इंटू dt अपान dx कर लीजिए। जब चाहें आप dt कैंसिल कर लीजिए, ऊपर नीचे dy/dx बचेगा, और वही dy/dx देखिए इसकी मान निकालना है। तो dy/dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखिए, इसमें dy/dt की वैल्यू कितनी है, a ब्रैकेट में प्लस है तो साइन t लिख लीजिए केवल, और dt अपान का dx है, जबकि यहाँ dx अपान dt है तो इसको आप क्या करेंगे, 1 अपान में कर लीजिए। 1 अपान में a ब्रैकेट में 1 प्लस cos t, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dy/dx इज इक्वल टू साइन t, और नीचे कितना बचेगा, 1 प्लस का cos t। अब देखिए अगर चाहें तो आप यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज और सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व कैसे करेंगे मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप cos 2t का फार्मूला जानते हैं, तो cos 2t का क्या फार्मूला होता है, ऐसा फार्मूला लगाइए कि 1 कट जाए। तो cos 2t का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। देखिए यहाँ पर cos 2t था तो लगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और अगर यहाँ पर 2t के बजाय केवल t हो, cos t हो, देखिए यहाँ पे 2t था तो आधा हुआ t, और अगर t है तो t का आधा कितना हो जाएगा, t/2, तो 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से साइन 2t का अगर देखा जाए, साइन 2t का जो फार्मूला होता है तो होता है 2 साइन t इंटू कॉस t, और अगर केवल साइन t रह गया यहाँ पर तो 2t था तो tt हुआ, अगर t हो जाएगा t का आधा कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, तो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। इस तरीके से आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, इसमें ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ज़रा इन फार्मूलों को अप्लाई करिए, यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू साइन t के स्थान पे क्या यूज़ करेंगे, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, और अपान का 1 लिखा है, 1 रहने दीजिए। cos t के स्थान पे लिखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस का 1। अब देखिए -1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन t इंटू कॉस t/2 जोड़ लेना भाई, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 cos स्क्वायर t/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक cos से एक cos, यहाँ 2 बार लिखा था, एक cos कट जाएगा, तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी साइन t/2, और यहाँ पर एक बार cos t मतलब बचा है, एक बार बचा है cos t/2, तो साइन बटे cos क्या कहलाता है, tan, और t/2 एंगल है तो t/2 लिख लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा tan t/2, यही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के और भी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए।
इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन 2t, x इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन 2t और y इज इक्वल टू अंडर रूट में cos 2t, cos 2t। इसका क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले t के रूप में फंक्शन है तो डी अपान डी एक्स कर लीजिए आप, dx अपान dt कर लीजिए। तो dx अपान dt करेंगे तो क्या होगा, हमने देखिए आपको पहले भी बता चुका है, मतलब पहले बता चुके हैं हम कि क्या करेंगे आप इसमें साइन, अगर रूट में कोई फंक्शन है तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, जितना लिखा हो उतना 1/2 रूट साइन ऑफ 2t। देखिए रूट t का क्या हो जाएगा या रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। लेकिन ये x नहीं था, इसका दोबारा करना पड़ेगा। जब इसका आप दोबारा करेंगे तो साइन 2t का हो जाएगा cos 2t, लेकिन ये 2t का भी दोबारा होगा t के रिस्पेक्ट में। तो जब 2t का फिर से दोबारा करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा इसमें से और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इस बात को, रूट में अगर कोई फंक्शन है तो 1/2 रूट इतना होगा, फिर रूट वाले फंक्शन का कर लेंगे, यानी साइन 2t था तो cos 2t हो गया। और इस 2t को फिर दोबारा करेंगे क्योंकि ये t नहीं है 2t है, तो t का जब दोबारा 2t का दोबारा करेंगे तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और t का 1 हो जाएगा। देखिए ये ऊपर और ये नीचे जाएगा कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dx अपान dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर cos 2t और अपान में रूट ऑफ साइन 2t, यहीं रख करके छोड़ देंगे। अच्छा y वाले फंक्शन पे आ जाइए, dy बाई dt निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, रूट लिखा है ना, तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा 1/2 रूट, जितना लिखा है उतना लिख लीजिए cos 2t। लेकिन ये x नहीं था या ये t नहीं था, इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो cos 2t का हो जाएगा माइनस में साइन 2t, माइनस साइन 2t, और इस 2t का फिर से दोबारा करना पड़ेगा तो उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, dy बाई dt बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में साइन 2t और अपान में रूट ऑफ cos 2t। अच्छा अब आपको देखिए dy बाई dt की वैल्यू मिल चुकी है, dx अपान dt की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपान में dx और इंटू dt अपान dx इंटू dy बाई dt। देखिए जब चाहे dt अपान dx, अरे यार गलत हो गया क्या, एक मिनट dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे dy बाई dt और इंटू में dt अपान का dx, इस तरीके से रहेगा। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt अपान dx। देखिए जब चाहे dt कैंसिल कर दें, dy बाई dx बचेगा। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई dt का मान रख लीजिए कितना है, माइनस में साइन 2t और अपान में रूट में कितना हो जाएगा cos 2t, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dt अपान dx है तो इसका उलट लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट ऑफ साइन 2t और नीचे कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ज़रा थोड़ा सा एक काम और कर लीजिए यहाँ से आप, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो माइनस है इस माइनस को तो आप रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो इसकी पावर तो 1 मानी जाएगी, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो साइन 2t रहेगा, इसकी पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2, 1 प्लस का 1/2, रूट का मतलब 1/2, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर वही चीज़ लिख लेंगे cos 2t और इसकी पावर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो रूट का मतलब 1/2 और यहाँ पे 1, यानी 1/2 प्लस 1। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 2 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा, साइन 2t इसकी होल पावर में 3/2 और यहाँ पे cos 2t इसकी होल पावर में कितना 3/2। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आप देखिए यही चीज़ दोनों में है, मतलब यही t/2 साइन 2t बटे cos 2t। तो साइन बटे cos तो वैसे भी tan कहलाता है, तो माइनस में कितना हो जाएगा tan 2t और इसकी होल पावर में कितना 3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफ़ी टफ भी है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिए, समझा देंगे हम। क्या है, x बराबर अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स टी, और आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है एज dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई अपान का x। तो देखिए कैसे आएगा, प्राचलित फलन का सबसे टफ सवाल है ये, समझ लीजिए। तो क्या होगा ये, इसका आप dx अपान dt निकालिए। तो dx अपान dt निकालेंगे, रूट में कोई फंक्शन हो तो 1 अपान में 2 रूट उतना ही लिखा जा सकता है, हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन इनवर्स t, तो रूट x में है तो कितना हो जाएगा 1 अपान 2 रूट जितना है उतना। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे तो ये a की पावर x है, a की पावर x है, और a की पावर x का होता है a की पावर x, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, और log a बेस e। लेकिन ये x भी तो x नहीं है, a की पावर जो x माना गया साइन इनवर्स t है, और साइन इनवर्स t का होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर dx अपान जो dt है, ये देखिए ये फंक्शन ऐसे लिखा गया और ये रूट में लिखा गया, तो इसको आप जब चाहें तो कट कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हो, कहीं √2 लिखा हो, मतलब कहीं 2 लिखा हो, और नीचे कितना लिखा हो, मतलब लिखा हो नीचे रूट में 2, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, और नीचे कितना लिखा है, एक बार अंडर रूट 2। इससे आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, एक बार रूट में बचेगा। तो यही एकदम सेम चीज़ यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे रूट में लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो जब आप इसको एक बार कैंसिल करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। तो 1 अपान में 2, और यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, log a बेस e, और 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आप सेकेंड फंक्शन देखेंगे यहाँ पर y बराबर जो है, तो y बराबर जो करेंगे इसका भी वैसे हो जाएगा 1 अपान, इसका करेंगे dy बाई dt करेंगे जब, तो 1 अपान में 2 रूट जितना लिखा है, यानी a की पावर कॉस इनवर्स t, और a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x, और log a बेस e, log a बेस e, और ये कॉस इनवर्स टी का फिर से दोबारा होगा, क्योंकि ये x नहीं है, मतलब ये t नहीं है, कॉस इनवर्स टी है, और कॉस इनवर्स टी का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसको भी आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे इसमें किया था, एक बार कट जाएगा तो ये रूट में बचेगा, यानी dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान 2, और यहाँ पर अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log a बेस e, और इस माइनस को चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो लिखा है इसको रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए dy बाई डी टी आ चुका है और dx अपान dt आ चुका है। अब आपको फाइंड आउट करना था क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, dy बाई dt, और इंटू में dt अपान का dx। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपान 2 है, माइनस का 1 अपान 2 है, और यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स t, और यहाँ पे क्या रहेगा log a बेस e, और अपान में यहाँ पे रहेगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, अब डी टी अपान डी एक्स करेंगे तो ये देखिए उलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 ऊपर जाएगा, और ये भी टर्म नीचे है तो ये भी ऊपर जाएगा, यानी रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, और log a बेस e। अब देखिए बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, log a से log a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो बचे कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बचा यहाँ पर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t, और अपान में यहाँ क्या बचा रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, और आप देखिए ध्यान से, तो a की पावर कॉस इनवर्स t को और रूट में लिखा जा सकता है y, तो इसको क्या लिख लेंगे y, और यहाँ पे अब माइनस पहले से चला आ रहा है तो माइनस तो आपको आगे लिखने हैं, तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट में कितना है
जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x। तो आपको यही प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का y बाई एक्स। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए, तो हमने बहुत इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा टॉपिक सीखेंगे, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन तो हो ही गया आपका। अब पैरामेट्रिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे उत्तरोत्तर अवकलन, यानी जितनी बार कहेगा उतनी बार उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे उत्तरोत्तर अवकलन में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी का देखते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सीखेंगे अब उत्तरोत्तर अवकलन। देखिए, आप समझिए उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है। चलिए, आप टॉपिक सीखेंगे इसमें उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब है जितनी बार कहेगा उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना ही होगा, जितनी बार कहेगा उतनी बार आप उसका अवकलन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दिया गया है आपका, यदि y इज इक्वल टू 8x³ प्लस 4x स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 11, तो आपको d3y बाई dx³ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, मतलब ये आपको फंक्शन दिया गया है और इसको d की पावर 3y बटे dx³ यानी 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो आपको बताया था हमने कि x की पावर n अगर है उसका आपको d अपान dx करना है तो n उठ के आगे चला आता है और x की पावर में से n एक माइनस हो जाएगा, यानी x की पावर n है तो nx टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर 8 तो आगे रहेगा, x की पावर 3 है तो क्या होगा, 3 आगे आएगा और x की पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे करेंगे। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। तो 3 आगे आएगा तो कितना होगा 24x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 4 2 जा 8x, और यहाँ पे 3x का करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा और x का d अपन dx 1 हो जाता है। और 11 का होगा ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ x टाइप नहीं है तो इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो 24, फिर वही x की पावर n लगेगा तो 24 2 जा कितना हो जाएगा 48x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 8 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगी, ये कांस्टेंट अकेले है तो 0 हो जाएगा। और जब 3 टाइम्स कर देंगे, तिबारा कर लेंगे, यानी कि d3y बाई dx³ तो 48x लिखा है तो 48 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और ये अकेले कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। 3 बार कहा था तो 3 बार डिफरेंशिएट किया, 5 बार कहेगा तो 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितनी बार कहेगा आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा हम बता रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको टाइम कम मिलता हो नोट करने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, बाद में नोट कर लीजिए करिए, और या फिर वीडियोज़ को पॉज करके फिर देख लीजिए करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि यदि y इज इक्वल टू x³ माइनस 1 अपान x³ तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना आपको। तो देखिए ज़रा क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स करने से पहले आप पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर x पावर 3 है और ये 1 अपान x पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब आप इसका dy बाई डी एक्स कर लीजिए आसानी से। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इसका हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, और x की पावर माइनस 3 है, इसमें से एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर और ये प्लस का 3 और x टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और जब दोबारा कर लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा, और यहाँ पर आगे आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 12x और माइनस 4 है ही है माइनस 1, फिर से इसमें से एक माइनस होगा तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस में 12 और x टू द पावर माइनस में 5। और अगर चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ सकते हैं आप।
d2y/dx² तो हो जाएगा 6x और -12 और x की पावर जो -5, अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो x की पावर +5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d, तो d3y/dx³ ज्ञात करो। देखिए तिबारा करना है डिफरेंशिएशन इसमें भी, तो क्या करेंगे आप, पहले सबसे तो dy/dx निकाल लेंगे। एक बार करेंगे तो कितना होगा, 3 आगे आएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगा, a आगे है ही है तो 3ax हो जाएगा और स्क्वायर रहेगा। मतलब समझ पा रहे होंगे आप, 3 आगे आएगा और 3 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 3 में से 1 होगा तो 2 हो जाएगा और a तो है ही है। और यहाँ पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2bx हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो c हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, d कांस्टेंट अकेले है तो 0। दोबारा करेंगे तो कितना होगा, d2y/dx², तो इसका करेंगे तो 2 आगे आएगा तो 3 2 जा 6 और ax और 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाता। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2b बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और तिबारा जब करेंगे d3y/dx³ तो कितना आ जाएगा, 6a, इसमें से कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और ये कांस्टेंट अकेले है तो इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से d3y/dx³ ये ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू 6a आ जाएगी। नोट कर लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम। अगला है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है कि यदि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, तो सिद्ध कीजिए d की पावर 4y/dx की पावर 4 इज इक्वल्स टू y। ये आपको प्रूफ करके ले आना है, y के बराबर इतना ले आना है आपको। तो ध्यान दीजिए कैसे आएगा, 4 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप पहली बार करिए dy/dx, तो करेंगे तो a तो यही रहेगा और cos x का माइनस sin x होगा तो माइनस आगे लगा लीजिए, sin x लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए a तो बाहर रहेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता तो माइनस आगे लगा लीजिए, sin x हो जाएगा। और यहाँ पर b ऐसे रहने दीजिए, sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, अब दोबारा करेंगे d2y/dx²। जब दोबारा करेंगे तो कितना होगा, माइनस में a तो बाहर रहेगा और sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और cos x का कितना होगा, माइनस sin x होगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, b ऐसे रहने दीजिए, तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तिबारा करेंगे तो d3y/dx³ और यहाँ पर माइनस में a है ही है और cos x का माइनस sin x होगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ sin x हो जाएगा। और प्लस लिखें और चाहे ना लिखें, यहाँ पर b ऐसे रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। sin x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, cos x हो जाएगा। अब जब चौथी बार कर लेंगे d4y/dx⁴, d4y/dx⁴, तो a तो ऐसे रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा और cos x का करेंगे तो माइनस sin x होगा और माइनस इसको प्लस कर देगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो a cos x और प्लस में यहाँ पे b रहेगा, सॉरी b भी लिख लीजिए, a cos x और प्लस में b sin x, a cos x प्लस b sin x, यही तो आपका क्वेश्चन लौट करके चलाया और इसकी वैल्यू y है, तो इसके स्थान पे आप y लिख सकते हैं। तो d की पावर 4y/dx की पावर 4, इसको y लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम जो लाना था प्रूव कर चुके हैं। तो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस बताए आपको और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हों तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।